हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे। तो यहाँ पर आज मुझे एक बहुत ही सुंदर से केक का ऑर्डर मिला था और जो ये वाला ऑर्डर है, ऐसी थीम पर केक मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी जब तक मैंने अपनी बेकिंग जर्नी स्टार्ट की है। तो बेकिंग जर्नी आपके साथ ही स्टार्ट की है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर मेरी चेक कर सकते हो कि स्टार्टिंग से मैं क्या थी और अब मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ जो है चैलेंजेस आपको मिल जाते हैं, खुद को ही चैलेंजेस देने पड़ते हैं हर ऑर्डर में। तो यहाँ पर ये बातें मैं अभी आपको भी बता के हटी हूँ प्रीवियस वीडियो में ही, कि अगर आपको ऑर्डर्स को इंक्रीज़ करना है तो कोई भी जो डिज़ाइन है उसको बनाने से पीछे मत हटिए। ये मत सोचिए कि हमें फ्लावर्स वगैरह बनाने आ गए हैं तो उसी को ही हर केक पर चेप देंगे और हर डिज़ाइन वैसे ही बनाते चले जाएंगे। तो कुछ न्यू एक्सपीरियंस कीजिए, कुछ नया नया क्रिएट कीजिए ताकि आपको भी अपने काम को कुछ नया करने में मज़ा आए। वही डिज़ाइन बनाते जाओगे तो आपको अपना काम बोरिंग लगने लगेगा। तो सो दैट उसके बाद मैंने जो स्पॉन्ज बेक किया था वो मैंने बेक किया था 1 पाउंड का और 165 क्रीम के साथ, सॉरी प्रीमिक्स के साथ। तो उसके बाद क्या था, जब मैंने इसका केक का फाइनल वेट देखा तो ये केक 1 पाउंड से क्या आधा केजी से भी ऊपर चला गया था। देखने से लुक वाइज ये 2 पाउंड का केक लग रहा था, तो बहुत ही ओवर वेट हो गया था। तो उसका भी रीज़न था, वो आगे आपको बताऊंगी अगर मुझे याद रहा बातें करते करते। तो यहाँ पर 3 लेयर्स मैंने कट कर ली थी और जब मैंने इसकी बेकिंग स्टार्ट की तो बेकिंग के साथ ही मुझे इसकी क्रम कोटिंग करनी थी। तो उसके लिए मैंने आधा घंटा 15 मिनट इसको फ्रीज़र में रखा था। डीप फ्रीज़र में जो आइस का मेरा सेक्शन होता है उसमें जो आइस का बाउल मैंने जमाने के लिए रखा हुआ था, तो उसी के अंदर मैंने आइस के ऊपर इसको डायरेक्ट रख दिया था केक टिन को। तो जिससे क्या है कि मेरी स्पॉन्ज बहुत जल्दी ठंडी हो गई थी। तो उसके बाद 3 लेयर्स कट की और 3 लेयर्स को कट करके थोड़ी देर के लिए फिर फ़ैन के नीचे रखा ताकि मैं इसको जल्दी रेडी कर पाऊँ। और ऑर्डर मुझे कितने बजे मिला था? ऑर्डर मुझे जस्ट 9 बजे मिला था और दोपहर तक मुझे इसको कंप्लीट करके देना था। इतने शॉर्ट टाइम में मैंने ऑर्डर ले लिया क्योंकि ये जो कस्टमर हैं फ़र्स्ट टाइम मुझे ऑर्डर कर रहे थे, क्योंकि इनकी जो मदर हैं उन्होंने मुझसे ऑर्डर किया था केक अपनी बेटी के लिए और उसी बेटी ने ऑर्डर किया है ये केक अपने इन लॉज़ के लिए। तो उसके बाद जो केक का रिव्यू आया वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो कस्टमर ने थोड़ी सी बात की मेरे से कि हमें ये केक चाहिए, ऐसे कलर में चाहिए, ये हमें जो है फ्लेवर चाहिए। तो उसके बाद मैंने बोला, मैं बहुत खुश हो गई कि शुक्र है मेरे पास भी इस थीम पर केक बनाने का ऑर्डर आया। तो फिर क्या था, मैंने उनको टॉपर्स वगैरह सजेस्ट किए। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मार्केट जाकर इतने कम समय में टॉपर्स भी निकलवाती, और टॉपर्स निकलवाने जाओ आधा घंटा मामूली है वहाँ पर लग जाता है। अगर वो बिज़ी हैं तो मुझे रुकना पड़ता है, उसके बाद ही मेरे टॉपर्स निकलते हैं। और टॉपर्स निकलवाने के लिए थोड़ा रफ़ भी निकलवाना पड़ता है ताकि आपके जो परफेक्ट साइज़ है आपको पता चल सके कि आपके केक पर कौन से साइज़ के टॉपर्स फिट हो पाएंगे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करते जाओगे, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, काम करते जाओगे। तो फिर क्या था, जैसे कस्टमर को मैंने टॉपर्स वगैरह बोला तो उन्होंने ना कर दी, कि मैंने बोला कि आपको 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा टॉपर्स के लिए, बट कस्टमर ने मना ही कर दिया। तो फिर मुझे क्या था, क्रीम के साथ खेलना था, क्रीम के साथ ही कुछ नया क्रिएट करना था। तो मैंने यहाँ पर किया क्रिएट। आप देखिएगा कि मेरे एफ़र्ट्स आपको कैसे लगे हैं। तो उसके बाद क्या था, फाइनल फ्रॉस्टिंग करनी थी पिंक कलर से, वो मैंने कर दी थी। तो उसके बाद दिमाग में एकदम से आया कि मैं यहाँ पर आज बनाने वाली हूँ बेबी के फुटप्रिंट्स। और बेबी के फुटप्रिंट वाला केक आपको पता ही है, मोस्टली जा तो जेंडर रिवील केक होता है, जा तो होता है वेलकम बेबी का। और वेलकम बेबी गर्ल के लिए मुझे ये केक बनाना था। तो फिर क्या था, फिंगर जो फुटप्रिंट होते हैं वो मैंने ड्रॉ किए पहले टूथपिक की हेल्प से। उसके बाद मैंने यहाँ पर वाइट कलर की क्रीम से इनको ड्रॉ किया। हालांकि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, बट फिर भी ओवरऑल लुक अच्छा आ गया था केक का। तो यहाँ पर बहुत टाइम लगा मुझे इस छोटी सी चीज़ को बनाने के लिए। तो कॉपी पेन लेकर अगर बनाते हैं तो आप आराम से इसको बना सकती हैं, बट केक पर लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी नया नया एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इस चीज़ की तरफ जा रही हूँ कि मैं भी केक पर ड्राइंग कर सकूँ। तो ये चीज़ मैं अभी ट्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ। आगे देखती हूँ कौन कौन से ऑर्डर मेरे पास आते हैं, उन पर मैं क्या क्या क्रिएटिविटी करती हूँ। तो यहाँ पर हर चीज़ को आपको सीखना है, हर डिज़ाइन को सीखना है। वही अगर आप
सिर्फ जस्ट वही एक ही नोज़ल लेकर 1M या 2D नोज़ल लेकर उससे ही फ्लावर्स बनाते जाओगे तो आप पीछे रह जाओगे ट्रेंडिंग केक्स डिज़ाइन बनाने में। तो कोशिश करें हर बार कुछ नया ट्राई करें। नहीं है तो आपके पास अगर लेफ़्ट ओवर क्रीम है उससे आप जो रफली केक टिन के ऊपर इनको ड्रॉ करके देख सकते हो। तो सडनली मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इसकी प्रैक्टिस कर सकूं, तो मैंने डायरेक्ट ही केक के ऊपर ही इसको ड्रॉ कर लिया। तो मुझे उसके बाद अच्छा लगा, ठीक लगा कि हाँ चल जाएगा इससे काम। तो फिर मैंने आगे अपना काम किया। तो पहले सोचा था अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ तो उसके बाद मैं टॉप पर पैलेट नाइफ चला दूँगी और जस्ट खाली ऊपर छोड़कर वेलकम बेबी लिख दूँगी। तो अल्टरनेटिव आपके पास होने चाहिए एक्स्ट्रा कि ये अगर ख़राब हो गया तो मैं उसके आगे क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ट्राई करते रहिए और दिमाग में जो है बिठाते जाएं कि यहाँ पर ये ख़राब हो गया तो इसके आगे हम क्या करें। ठीक है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग में आती हैं। पहले मुझे भी जो है नहीं पता चलता था कि मैं किस डिज़ाइन को कैसे बनाऊँ, कैसे डेकोरेट करूँ। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे ये समझ आना स्टार्ट हो गया है। तो उसके बाद क्या था, एक बॉर्डर बनाना था मुझे और वेलकम बेबी लिखना था। उसके बाद मुझे अभी भी लग रहा था कि मैं कुछ और क्रिएटिविटी कर सकती हूँ। फिर मैंने इसके लिए क्या किया, उठाई अपनी जो लीफ नोज़ल होती है वो उठाई और उससे मैंने 4 प्यारी प्यारी जो बॉस हैं वो क्रिएट कर दी थी टॉप पर, और एक बॉ मैंने साइड पर लेफ़्ट साइड पर ड्रॉ कर दी थी। तो उससे केक कितना प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर वाइट कलर की क्रीम थी वो भी मैंने यहाँ पर इस केक में ही यूज़ कर ली। तो फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर जो बॉटम वाला हमारा पार्ट है, बॉर्डर है, उस पर मैं पर्ल्स क्रिएट करूँगी क्रीम से। तो यहाँ पर अगर आप चाहें कस्टमर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ओरिजिनल पर्ल्स यानी कि स्प्रिंकल्स यूज़ कर सकते हो। अगर लो बजट केक है तो आप ये वाला जुगाड़ लगा सकते हो, इससे भी आपका केक बहुत सुंदर डेकोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर केक का जो रिव्यू आया था वो आपको बताती हूँ। कस्टमर इतने खुश हुए थे, शाम को 4 बजे उनका रिव्यू आया और डायरेक्ट उन्होंने कॉल करके मुझे इस केक का रिव्यू दिया कि केक आपने इतना सुंदर बनाया था, इतना यमी था। तो प्रेज़ करते करते वो थक नहीं रहे थे। तो थैंक गॉड मेरे पास ऐसे कस्टमर है और फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर मेरे पास हों जिसकी वजह से मैं आपके साथ बहुत प्यारे प्यारे केक डिज़ाइन शेयर कर पाऊँ। तो उसके बाद केक का फाइनल लुक बहुत ही सुंदर था। आज का जो केक का डिज़ाइन है आपको कैसा लगा है, क्या कुछ आपको सीखने को मिला है, तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी ही मैं आपसे मिलती हूँ एक प्यारी सी वीडियो लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।